जय किसान पोल्ट्री फार्मिंग EK04 में आप सभी का अभिनंदन है। तो फार्मर्स, आज मेरे 2000 चिक्स हैं, उन 1000 चिक्स का 22वां दिन है। तो मैं आपको अपने 1000 चिक्स के 22वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक की। तो फार्मर्स, आज के दिन की सुबह का जो मैनेजमेंट है वह है कि मैंने अभी हमारे यहाँ पे धूप आ चुकी थी 9 बजे के टाइम में। तो मैंने अपने जो पर्दे हैं पूरब साइड, दक्षिण साइड के पर्दे जो ओपन कर दिए हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि चिक्स को धूप अच्छी लग रही है। तो आप इसलिए, क्योंकि जो मेरे धूप है वो अभी इस समय धूप देना बहुत ज़रूरी है, और प्लस जो लैंटर है उसको भी थोड़ा नमी होगी, जो नमी हो धूप के कारण दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने जिधर से धूप आ रही वहाँ के पर्दे ओपन किए हैं, और इधर के जहाँ से धूप नहीं है वो पूरे क्लोज हैं। तो ये रहा पर्दे का मैनेजमेंट। और मैंने पानी में नॉर्मल इनको पानी चल रहा है, नॉर्मल पानी चल रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और फीड में मैं इनको प्री स्टार्टर फीड दे रहा हूँ, नहीं सॉरी, फीड में मैं इनको फिनिशर चला रहा हूँ जो कि शक्ति का है। और बात रही लेंटर की, तो लेंटर की रैकिंग मैंने कल की थी, तो आज ज़रूरत नहीं है, कल करूँगा। मैं हर 2 दिन बाद लेंटर की रैकिंग करता हूँ। और फार्मर्स, रात शाम को भी यही मैनेजमेंट रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल पानी और फीड फिनिशर। और जो पर्दे हैं मैं शाम को 3 बजे के बाद पर्दे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि फिर धूप कम हो जाती है और ठंडी हवाएं आती हैं, इसीलिए। और फार्मर्स, मैं आज आपको विशेष जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आप अपने फार्म के अंदर एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आप जो फीडर हैं और डिंकर हैं उनकी क्वांटिटी कभी कम मत कीजिए, हमेशा बराबर रखिए। आपके चिक्स जितने बड़े होंगे, जितनी ग्रोथ करेंगे, तो आपको उतने फीडर और डिंकर ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप फीडर और डिंकर की क्वांटिटी को कभी कम मत कीजिए, हमेशा उसको मेंटेन करके रखिए कि आपको ज़रूरत के हिसाब से आप फीडर लगाइए, ज़रूरत के हिसाब से डिंकर लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो चिक्स की है जो उनकी ग्रोथ कम होगी, क्योंकि अगर उनको सही जगह से फीड और सही जगह से दाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो ग्रोथ कम करेंगे, क्योंकि उनको इधर उधर भागना पड़ेगा। तो इससे बहुत सारे चिक्स प्यासे रह जाते हैं, और बहुत सारे चिक्स जिनको फीड नहीं मिल पाता है वो भूखे रह जाते हैं, तो इसलिए उनका ग्रोथ कम होता है। तो इसलिए आप अपने चिक्स के मैनेजमेंट के हिसाब से, वेट के हिसाब से और डे के हिसाब से अपने फीडर और डिंकर को भी इंक्रीज़ कीजिए, बढ़ाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 28 दिन है, तो मैंने एक्स्ट्रा फीडर भी लगा दिए हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं कल इनकी पूरी स्पेस ओपन करने वाला हूँ, उस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा फीडर और डिंकर भी ऐड कर रहा हूँ, तो आप भी कीजिए। और दूसरी बात, आपको अपने फीडर और फीडर की जो हाइट है वो चिक्स के मुताबिक सेट करनी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि चिक्स ना ज़्यादा बैठ के खाएं और ना ज़्यादा ऊपर वो उनको पहुंचने में दिक्कत हो। तो आप जो चिक्स के है, उस चिक्स की जो छाती होती है, उस छाती के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कीजिए। जैसे कि आपको ये चिक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चिक्स की जो ये चेस्ट का लेवल है, इस लेवल से आप फीट से इसको, उस लेवल से इसको सेट कीजिए। जैसे ये चिक्स का लेवल है तो इसलिए इसके बराबर आ रहा है, तो इस लेवल से आप उसको सेट कीजिए, जिससे कि चिक्स को आसानी भी रहे और ज़्यादा बैठ के भी ना खाएं। तो इसीलिए आप अपने चिक्स के जो उसकी हाइट के हिसाब से अपने फीडर को सेट कीजिए फार्मर्स। ये बड़ी मेन इम्पोर्टेंट नॉलेज जानकारी आप फार्मर्स के लिए, नए फार्मर्स के, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अपने फीडर का और डिंकर का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, और जिससे उनके चिक्स की ग्रोथ कम होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि चिक्स का ग्रोथ होना, उसके ये सब इफेक्ट उसके जो हमारे फीडर और डिंकर पर डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा फीडर और डिंकर का यूज़ करेंगे, आपके चिक्स उतनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए फार्मर्स। मैं अपने फार्म में, जो मेरे फार्म में 1000 चिक्स हैं, इन 1000 चिक्स के लिए मैं 30 फीडर और 30 डिंकर का यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैंने पूरे अपने फीडर और डिंकर यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मेरी ज़रा जगह बची है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा अभी इतना स्पेस बचा है, तो मैं अभी ये जब पूरी जगह फैला दूंगा तो सारे मेरे फीडर और डिंकर यूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग भी 100 चिक्स पे 3 फीडर और 3 डिंकर का यूज कीजिए, जिससे कि आपके चिक्स की अच्छी ग्रोथ हो। तो फार्मर्स, आज का मैनेजमेंट यही था। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको अपने फार्म की नई नई लेटेस्ट जानकारियाँ हमेशा पर डे देता रहता हूँ, और आगे भी देता रहूँगा। और आप तो
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं कि 23 डे पे। तो तब तक के लिए फार्मर जय जवान जय किसान।